आपको क्या लगता है अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सब कुछ एल्गोरिथम ही देखती है? जो प्रोसेस रन होता है आपके लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर्स आने तक, उनको शिप करने तक, जितने भी बैकएंड इनकी प्रोसेसिंग होती है, क्या सब कुछ ऑटोमेटेड है? क्या आपको लगता है कि एक बार आपने अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया तो फिर आपको सेल्स मिलने लगेंगी? क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ एल्गोरिथम ही देखती है, या कोई लोग हैं या बंदे हैं या टीम है या एम्प्लॉयज हैं जो ये सारी चीज़ों का लगाम अपने पास में रखते हैं और मन मुताबिक उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं? इस वीडियो में मैं आपका ये जो वहम है, ये जो पॉइंट है कि आप लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स में ऐसा है वैसा है, फेक ऑर्डर आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं दूर कर दूंगा। काफ़ी हद तक ई कॉमर्स में कैसे ग्रो किया जाता है, क्या सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और अगर आप जो फार्मूला मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं उसमें आप फिट बैठोगे तो आज नहीं तो कल आपको ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। डेफिनेटली आप जरूर ग्रो कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट ये एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं। ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ये दिन रात ऐड चलाते हैं और इन सब की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे मार्केट प्लेस से शॉपिंग करें जिससे उन्हें फ़ायदा पहुँचे। और कहीं ना कहीं ये जितने मार्केट प्लेसेस हैं इनडायरेक्टली इनकी कुछ स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट ये खुद सेल करते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जिससे इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि ऑलरेडी इन कंपनीज की रिपोर्ट बताती है कि जो थर्ड पार्टी सेलर्स इनके मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं उससे जो इनको कमीशन मिलता है उससे इनको बहुत कम फायदा होता है या बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है। मेन जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो तब जनरेट होता है जब इनके प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते हैं या इनके प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। भले ही हमारे यहाँ इंडिया में एफडीए के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हों पिछले 4-5 सालों में, बट अभी भी ये कंपनीज इनडायरेक्टली या स्पॉन्सरशिप के थ्रू या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कर लेती हैं कि अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल कर पाती हैं। फिलहाल ये जितना डिस्कशन इस वीडियो में हो रहा है आप इसको मेरा एक्सपीरियंस ही मानिएगा और मेरी ओपिनियन ही मानिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से कुछ आपको बता रहा हूं, इससे आप भी सेफ रहोगे और मैं भी सेफ रहने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इनके यहाँ पे जॉब कर चुके हैं या अभी वो जॉब करते हैं, जो कि मेरे ही फ्रेंड हैं और मैं आए दिन उनसे बात करता रहता हूं कि आप क्या कोडिंग कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या मॉड्यूल्स बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती रहती हैं क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैंने भी कंप्यूटर साइंस से मास्टर किया है, मुझे भी बहुत कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे क्या चलता है। देखो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जो जैसा है उसके पास उसी लेवल की टीम भी है। अमेजॉन इंडिया के पास हर एक टास्क को करने की, मॉनिटर करने की, उसको एग्जीक्यूट कराने की, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत सारी टीम्स बनी हैं। कुछ इंडिया में हैं, कुछ अब्रॉड हैं, वो इंडिया का भी काम देख रही हैं। अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट ये अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को प्राइमरी मानता है और हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। भले ही कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के चक्कर में सेलर्स का नुकसान हो जाए, बट इन सब मार्केट प्लेसेस के लिए कस्टमर इज फर्स्ट या कस्टमर इज गॉड। तो इनके लिए तो कस्टमर भगवान है। और क्यों ना हो, जब कस्टमर खरीदेगा कुछ प्रोडक्ट्स इनके मार्केट प्लेसेस पे जाके तभी तो इन कंपनीज को प्रॉफिट पहुंचेगा। तो इसीलिए ये सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर हमसे खुश रहे और उनको खुश करने के चक्कर में कई बार ये अपने सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, ये बात अलग है।
अब यहाँ पे आप लिस्टिंग्स करते हैं, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आप शिप करते हैं, आपकी सेल्स कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। आप एक बात दिमाग में रखिएगा, एल्गोरिथम सिर्फ एक जरिया है आपको कंट्रोल करने का। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट की टीम्स की नज़र में आ जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे के स्टेजेस में चलते हैं, इनकी अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके हाथ में आपकी लगाम सौंप दी जाती है। अब आपको मैं बताऊं, आप लिस्टिंग्स करते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग्स डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वहां पे आपको मॉनिटर किया जाता है। ऑर्डर्स आता है तो इनकी अलग टीम है, वहां पे आपको मॉनिटर किया जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बता दूं, एल्गोरिथम से तो सारी चीजें सिर्फ की जाती हैं, बट किसको कितना देना है, कितना करना है, कौन कितना अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना परफॉर्म कर रहा है, किसकी विजिबिलिटी कम करनी, किसकी ज्यादा करनी, ये सारी चीजें बहुत आसानी से इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर नहीं चाहें तो वो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम से चलती रहती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, एल्गोरिथम एक ऐसी चीज है जो अपना टास्क कर रही है, या एक प्राइमरी गेटवे है जिससे आप इस मार्केट प्लेस में इंसर्ट हो चुके हो, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जियो मार्ट हो। बट उस एल्गोरिथम को बहुत आसानी से ये टीम्स मेंबर जो हैं वो मैनिपुलेट कर ले जाते हैं, या करते ही हैं। क्यों? क्योंकि इनको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर जो हमारी ऑर्डर्स को देखने की टीम है, वो अमेजन की हो, फ्लिपकार्ट की हो, जियो मार्ट की हो, किसी की हो, तो वो ये देखते हैं कि कस्टमर्स जो ऑर्डर्स कर रहे हैं वो रियल है, फेक तो नहीं है, कि कोई रोबोट से तो ऑर्डर्स नहीं ले रहा है, या जो सेलर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कितना असली है, कितना नकली है, किस सेलर के पास कितना पोटेंशियल है, कौन किसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी जाए तो ये हमारे मार्केट प्लेसेस के लिए अच्छा रहेगा, किसकी विजिबिलिटी कम कर दी जाए तो ये हमारे मार्केट प्लेसेस के लिए अच्छा रहेगा, किसके प्रोडक्ट कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, कौन नकली प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन मार्केट से लाके अपने प्राइवेट लेवल पे प्रोडक्ट बेच रहा है, किसकी अपनी ब्रांड है, ये सब का रिकॉर्ड 1 बाय 1 इन मार्केट प्लेसेस के साथ में होता है या पास में होता है। और हर महीने एक इनकी टॉप लेवल की मीटिंग्स होती हैं जिसमें इनकी तरह तरह की पॉलिसीज बनती हैं, और अगर आप उस पॉलिसी के दायरे में आते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, या डिमोशन मिल जाता है। ये देखा गया है कि इन मार्केट प्लेसेस पे सेलर्स को ऊपर नीचे करने का जो सिस्टम है वो मंथली बेसिस पे एग्जीक्यूट होता रहता है। कभी किसी को अप किया जाता है, किसी को डाउन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन मार्केट प्लेसेस का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को खुश रहना और उसका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं इस सिनेरियो में ग्रो करना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कस्टमर खुश रहे। अब कस्टमर कैसे खुश रहेगा ये तो आप जानते ही हैं कि आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। प्रोडक्ट जो आप शिप कर रहे हैं, जो कस्टमर को आप लिस्टिंग में दिखा रहे हैं, उससे और अच्छा ही होना चाहिए, A+ होना चाहिए, A- नहीं। इससे वो रिव्यूज आपको अच्छे देंगे। साथ में आपकी जो सर्विसेज हैं, जो पैकेजिंग का स्टैंडर्ड है या आपकी जो ब्रांडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे फीडबैक भी मिल सके। तो अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं और उसके बाद अच्छा कर रहे होते हैं, तो इनके पास एक ऐसी भी टीम है जो सेलर्स को मॉनिटर करती है कि कौन सा सेलर किस सिनेरियो में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इनकी नज़र में आ गए, नज़र में तो आप रहते ही हैं, इनके क्राइटेरिया में आ गए या क्राइटेरिया में फिट बैठ गए, तो आपको बहुत ऊपर उछाल दिया जाएगा या आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में तो ये पहले डिक्लेयर किया गया है कि सेल्स वेलोसिटी हम डिसाइड करते हैं, हमारी एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि किसको कब कितना देना है। इसके लिए तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। ये तो इनकी पॉलिसी है, इसमें तो कुछ छुपा नहीं है या इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। सेल्स वेलोसिटी तो ये सारे लोग मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक छोटे सेलर को एक दिन में जहां 2 ऑर्डर आते हैं उसको 200 ऑर्डर दे दिए जाए तो पैक ही नहीं कर पाएगा, उसके पास उतना मटेरियल ही नहीं होगा, वो शिप ही नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली किसका एक्सपीरियंस खराब होगा? इन कस्टमर्स का। कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो मार्केट प्लेसेस में कस्टमर्स कम लैंड करेंगे, उनकी बेइज्जती होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं
बट उस स्क्रिप्ट में आप कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हो ये आपको डिसाइड करना होता है, आपके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप किसी भी मार्केट प्लेसेस पे सेल करो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे जो अच्छी क्वालिटी के हों, ऐसे दाम में बेचने पड़ेंगे कि कस्टमर को लगे कि आप बहुत सही रेट में बेच रहा है, तो आपको रिव्यू भी देगा, फीडबैक भी देगा। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो थोड़े समय बाद ये मार्केट प्लेसेस आपको बैकएंड में इवेलुएट करते हैं और आपको आगे की तरफ प्रमोट कर दिया जाता है। फिलहाल एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब तक आप इन मार्केट प्लेसेस के लिए फायदेमंद हैं, आप मतलब आपके प्रोडक्ट्स में दम है, उसकी वजह से कस्टमर उस मार्केट प्लेस पे आता है, उसको खरीदता है और अच्छे रिव्यूज देता है, तो ये मार्केट प्लेसेस पे भी इनका भी नाम होता है, क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको हमेशा प्रमोशन मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन से आपके प्रोडक्ट्स में कंप्लेन आना स्टार्ट हुई, आपका पैकेजिंग स्टैंडर्ड नहीं अच्छा है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, आप इनकी जो तरह तरह के प्रमोशनल पॉलिसीज हैं या प्रमोशनल इवेंट हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उससे इनको एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो रही है, तो फिर धीरे धीरे ये आपकी जगह किसी दूसरे सेलर को ले आएंगे जो आपके लेवल में आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। इसीलिए इन मार्केट प्लेसेस पे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए या ऊपर जाने के लिए आपको लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार अच्छी सेल आ गई तो फिर आप सोने लगे कि चलो ठीक है अब चल रहा है चलने दो, नहीं, आपको लगातार और अच्छा करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप देखेंगे 2 महीने आपके बहुत सारे ऑर्डर आए, फिर अचानक से आपके ऑर्डर में स्लंप हो जाएगा और आपके ऑर्डर्स कम होते चले जाएंगे। ये कॉमन पॉलिसी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट की, आप कहीं भी बेचो, ये फार्मूला आप अपना लो, आपको ई कॉमर्स में कोई ग्रो होने से रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन ये फार्मूला इतना सिंपल नहीं है जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं। कस्टमर को खुश करना, एक प्रोडक्ट जो वैल्यू फॉर मनी बेचना है, साथ में एक ऐसे सेल प्राइस पे बेचना है कि कस्टमर को लगे यार बहुत अच्छा है, बहुत कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, ये सब चीजें करना थोड़ी सी टफ होती हैं, जिसमें आपको बहुत सारा प्रोडक्ट रिसर्च और कुछ पैसे भी रिक्वायर्ड होते हैं कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स आपके पास हो और अच्छी क्वांटिटी में हो कि जब ऑर्डर्स आने लगे तो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। नहीं तो पता लगा आप 5-5 पीस लेके आए, 2 दिन में बिक गया, अब वो आपको मिल ही नहीं रहा है, अब उसको आप नहीं बेच पाओगे, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर नया प्रोडक्ट लाओगे, नए तरीके से रैंक करेगा, तो फिर आप कैसे ग्रो कर पाओगे। तो ये पूरा सिनेरियो है। इसलिए याद रखना कि आपके हर एक चीज पे इनकी टीम मेंबर की नजर होती है और रोज डेटा मेंटेन होता है कि कौन सा सेलर कितने ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, डिले है, लेट डिस्पैच कर रहा है या एफबीए से सेल कर रहा है, एफबीए से सेल कर रहा है तो कौन सा एसइन या एसक्यू ज्यादा चल रहा है, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है। और इन सब टीम्स के टीम लीडर होते हैं या बॉस होते हैं, जहां पे ये सारा रिपोर्ट दिया जाता है, सबको इवेलुएट किया जाता है, एक एक चीज पे नजर रखी जाती है और उसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। और याद रखिए फाइनली कि ये इनके एल्गोरिथम में बैक एंड से मैनिपुलेशन तो रोज ही होता है, रोज ही एल्गोरिथम में चेंज होता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। आप भी अगर किसी मार्केट प्लेस को लीड कर रहे हो तो आप भी चाहोगे कस्टमर खुश रहे। जो सेलर अच्छा नहीं कर रहा है उसको आप हटाओगे, नहीं हटा पाओगे तो आप उसकी विजिबिलिटी डाउन कर दोगे, जो अच्छा कर रहा है उसकी विजिबिलिटी और बढ़ाओगे जिससे और भी कस्टमर्स आए उसकी वजह से, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इसीलिए आप मार्केट प्लेसेस पे अगर फिट बैठते हो तो ही ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने बताया थोड़ा सा टफ तो लगता है बट बहुत आसान है अगर आप करने पे आ गए। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आज नहीं तो कल इन मार्केट प्लेस के नजर में आप जरूर आओगे और एक बार आ गए तो आप ग्रो करने लगोगे। और उसके बाद अगर आप अपने आप को इवॉल्व करते हो, लगातार मेंटेन करते हो और अच्छा करते हो तो आप और अच्छा ग्रो कर पाओगे और अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट कर पाओगे। भले ही आप अमेजॉन इंडिया पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, मीशो पे सेल कर रहे हो, जियो मार्ट पे सेल कर रहे हो, कहीं भी सेल कर रहे हो, आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।